आज हम हनुमान जी से जीवन में 5 प्रेरणाएं लेंगे। पहली प्रेरणा अटूट शक्ति, निष्ठा और लक्ष्य। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी श्री राम के प्रति अटूट शक्ति थी। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ को महत्व नहीं दिया, हमेशा प्रभु की सेवा को सर्वोच्च रखा। आज हम और आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं, लाइफ में थोड़ी सी रुकावट आया नहीं कि हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और वहीं पर हमारे सफलता पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाता है। दोस्तों, चाहे जिंदगी में कितनी भी बाधा आए, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। जब हनुमान जी माता सीता के खोज में लंका जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी हनुमान जी हतोत्साहित नहीं हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आज हम और आप, हमें थोड़ी सी बाधाएं नहीं मिली कि हम हतोत्साहित होकर के अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाए वो असफल अवश्य होगा। हनुमान जी से ली गई दूसरी प्रेरणा आत्मविश्वास की शक्ति। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाए कि तुम उड़ सकते हो, तब हनुमान जी ने समुद्र को पार किए। बचपन में हनुमान जी बहुत ही नटखट थे। उन्हें शक्ति भूलने का बचपन में ही श्राप मिला था। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके शक्तियों का याद दिलाए। दोस्तों, हम जानते हैं आप में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन कभी कभी आप अपने काबिलियत को, शक्ति को, कर्म को और लक्ष्य को भूल जाते हैं। दोस्तों, डोंट वरी, मैं हूं ना आप लोगों का अपना शक्ति, जुनून, लक्ष्य, इन सभी बातों का याद दिला दूंगा। आपके अंदर मोटिवेशन का आग लगा दूंगा। तो अपने शक्ति, लक्ष्य, जुनून को याद रखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच बालकृष्ण। हनुमान जी से ली गई तीसरी प्रेरणा निर्भरता और साहस। लंका में अकेले जाकर के हनुमान जी का उनके दरबार में अकेले खड़े रहना अडिग हिम्मत का उदाहरण है। दोस्तों, सही कार्य के लिए हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि अंदर का शैतान हमें अपना पक्ष रखने के लिए हमें रोकता है। हम लोग डरते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं गुस्सा हो जाएगा, कहीं डांटेगा। अगर आपको भी डर लगता है अपने पक्ष को रखने में, तो डरे नहीं। सिर्फ यही ना करेगा वो कि डांटेगा, गुस्सा हो जाएगा, बात कहेगा, लेकिन दिमाग में एक बात याद रखना कि वो हमें मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, कहीं भी अगर अपना पक्ष रखना है, किसी से कुछ मांगना है, तो खुल करके मांगे। तो जितनी भी उत्पटांग बातें मेरा ये ब्रेन सोचता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। छात्रों को भी मैं यही बात हमेशा बतलाता हूँ कि डरे नहीं, अपने क्लास शिक्षक से जितना हो सके उतना सवाल पूछे। अगर आप सवाल नहीं पूछिएगा, डरिएगा शिक्षक से सवाल पूछने में, तो फिर आप धीरे धीरे बहुत कमजोर छात्र बन जाइएगा और आप असफल रह जाइएगा जिंदगी में। इसीलिए प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग अपने शिक्षक से जितना चाहे, जितना हो सके आप सवाल पूछिए। क्या शिक्षक से सवाल पूछना सही कार्य नहीं है? दोस्तों, सही कार्य के लिए निडर और निर्भर बनो। हनुमान जी से ली गई चौथी प्रेरणा विनम्रता और सेवा भाव। इतनी शक्ति होते हुए भी हनुमान जी कभी भी घमंड नहीं किए। जब भी उन्हें मौका मिला तो हनुमान जी बोले, मैं श्री राम भक्त हूँ। तब हनुमान जी लंबी लंबी बातें नहीं बनाए कि मैं तो समुद्र को पार करके आया हूँ, मैं बहुत सारे रास्ते में राक्षस को मारा हूँ, मैं इतना लंबा समुद्र को पार करके। हनुमान जी बहुत ही विनम्र भाव में बोले, माते, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। दोस्तों, हम और आप जब कोई बड़े कार्य कर लेते हैं या कोई बड़ी सफलताएं मिलती है, तो हम घर, परिवार, समाज में अपने लंबे लंबे बातें बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे अंदर के विनम्रता मर जाता है और हम घमंड। दोस्तों, हमेशा हमें सेवा भाव और विनम्रता रखना चाहिए।
हनुमान जी से ली गई आखिरी और पांचवी प्रेरणा, सत्कर्म और अनुशासन। हनुमान जी सभी कार्य धर्म, सत्य और अनुशासन के मार्ग पर चलकर किए। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलता है कि अनुशासन और सत्कर्म ही सच्ची सफलता का आधार है।